ईरान और अमेरिका में अभी कोई डील नहीं हुई है। बातचीत जरूर जारी है, लेकिन डील पर सहमति नहीं बनी है और इसी वजह से अमरीकी टाइम अनुसार आज हमला होगा क्या, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। लेकिन सोर्सेज का कहना है कि ईरान तैयार बैठा है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बेहद अहम और समयबद्ध फैसले के सामने खड़े हुए हैं। या तो वो अपने तय समय यानी कि आज रात 8 बजे से ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की अपनी धमकी को अमल में ले आएं, या फिर बातचीत को मौका देने के लिए एक बार फिर अपनी डेडलाइन को आगे बढ़ा दें। ये मामला इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रंप ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि वो आधी रात तक ईरान के हर ब्रिज और पावर प्लांट को नष्ट कर सकते हैं। ऐसे किसी कदम के गंभीर परिणाम होंगे। इससे आम ईरानी नागरिकों की जिंदगी पर भारी असर पड़ेगा और पूरे रीजन में खतरनाक रिटेलिएशन शुरू हो सकता है। इस टकराव को टालने के लिए पाकिस्तान, इजिप्ट और टर्की के मीडिएटर्स लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोई डील निकल आए या कम से कम बातचीत के लिए समय मिल सके। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल ने कहा, अगर प्रेसिडेंट को लगेगा कि डील बन रही है तो वो रुक सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला सिर्फ वही लेंगे। वहीं एक डिफेंस ऑफिशियल ने कहा कि इस बार डेडलाइन बढ़ने को लेकर वो स्केप्टिकल हैं। ये पूरी जानकारी उन 6 अधिकारियों और सूत्रों से सामने आई है जिन्हें ऑनगोइंग डिप्लोमेसी और ट्रंप की सोच की सीधी जानकारी है। एक अमेरिकन सोर्स के मुताबिक ट्रंप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में ईरान को लेकर सबसे ज्यादा हॉकिश रुख रखने वाले नेता हैं। एक अन्य यूएस प्रेसिडेंट ने तो यहाँ तक कहा कि प्रेसिडेंट सबसे ज्यादा एग्रेसिव है और ये भी जोड़ा कि डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो उनके मुकाबले डव्स जैसे लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, सऊदी अरेबिया और यूएई के लीडर्स और अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम जैसे सहयोगी ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं कि जब तक ईरान बड़े कंसेशंस जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना या हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को छोड़ना ना दे तब तक सीजफायर नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर ईरान ने सोमवार को पीस प्रपोजल्स पर 10 पॉइंट रिस्पॉन्स दिया। एक यूएस ऑफिशियल ने इसे मैक्सिमलिस्ट बताया, लेकिन व्हाइट हाउस इसे सीधे इनकार के बजाय नेगोशिएटिंग स्ट्रैटेजी मान रहा है। मीडिएटर्स ने भी बताया है कि वो ईरान के साथ अमेंडमेंट्स और रीड्राफ्टिंग पर काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि ईरान की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काफी धीमी होती है, इसलिए डेडलाइन बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। ट्रंप ने सोमवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ईरानी नेतृत्व की धीमी प्रक्रिया ही टॉक्स में देरी की वजह है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते ईरानी नेता सीधे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं और बच्चों के जरिए संदेश भेज रहे हैं। एक सूत्र के मुताबिक ट्रंप इशारा कर रहे थे कि सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी किस तरह बाहरी दुनिया से संपर्क बनाए हुए हैं। ट्रंप के एडवाइजर्स ने मीडिएटर्स को साफ कह दिया है कि अगर प्रेसिडेंट को ईरान की तरफ से पॉजिटिव संकेत मिलते हैं तभी वो डेडलाइन बढ़ाने पर विचार करेंगे। एक एडवाइजर ने कहा, हम नेगोशिएशंस के बीच में हैं, कुछ भी हो सकता है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने ईरान के भविष्य को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा, पूरे देश को एक रात में खत्म किया जा सकता है और ये कल रात भी हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास प्लान है जिसमें ईरान के हर ब्रिज और पावर प्लांट को 12 बजे तक पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। 4 घंटे में कंप्लीट डिमोलिशन हो सकता है अगर हम चाहें, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हालांकि दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि नेगोशिएशंस गोइंग फाइन हैं और अमेरिका के पास दूसरी तरफ एक एक्टिव और विलिंग पार्टिसिपेंट है जो गुड फेथ में बात कर रहा है। अब सबसे अहम सवाल यही है कि आगे होने क्या वाला है। 2 सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और इजरायल का एक मैसिव जॉइंट बॉम्बिंग प्लान तैयार है जो ईरान के एनर्जी फैसिलिटीज को निशाना बना सकता है। बस ट्रंप के आदेश का इंतजार है। दूसरी तरफ अगर डील मिलती है और ट्रंप उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन ये साफ नहीं है कि ईरान तैयार है या नहीं, तो आज रात बड़ा हमला होगा या नहीं, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन अमेरिका ने साफ साफ हिंट दे दिया है कि अमेरिका हमले के लिए तैयार बैठा है।